नमः शिवाय। पहली बार शायद मैं इतना क्लियर और स्ट्रांग मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये समय की मांग है। पिछले कई वर्षों से मैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने मेडिटेशन में, अपनी क्लासेस में ये इंडिकेट करता आया हूँ कि जो आने वाला समय है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत विनाश बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं और आप सबको सचेत होने की आवश्यकता है। सचेत किस रूप में? सचेत अपने जीवन के सर्वाइवल के प्रति। इसके लिए आपको कोई वैसे तरीके नहीं अपनाने कि आप पूरा मेडिकल का अपने साथ सिस्टम रखें या फिर बहुत सारा आप सर्वाइवल के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लें, क्योंकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। आप जिसे जीवन के सर्वाइवल के लिए आवश्यक मान रहे हैं वो 1% है, जबकि 99% या मेरे दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 100% आपके जीवन के सर्वाइवल के लिए कुछ और तत्व हैं जो जिम्मेदार हैं। अगर वो आपके भीतर हैं तो ही आपका बचना संभव है, नहीं तो हो सकता है आपके पास अब समय शेष नहीं है। हो सकता है आपके पास 1 वर्ष भी ना हो सकता है आपके पास 2 वर्ष भी ना हो। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी का, ये शायद आपको हो सकता है कल्पना लग रही हो, शायद हो सकता है ऐसे ही आपको भाव आ रहा हो, लेकिन ये फैक्ट है, हर एक व्यक्ति मौत के मुहाने पे खड़ा है। वो जो नकारात्मक है, वो जिसने अपने जीवन को सिर्फ स्वार्थ और लालच के वशीभूत कर रखा है, वो जो सिर्फ जिसने दूसरों से छीनना जाना है। तो हर एक व्यक्ति, क्योंकि ये एक युग परिवर्तन का समय है, एक नए युग का सूत्रपात होना है। तो जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था और इस पृथ्वी पे जितने भी आतताई थे उन सब का संहार हुआ, वैसे ही ये एक प्रकृति का एक स्वरूप, एक प्रलय का, एक उग्रता का शुरू हो चुका है और ऊर्जा फॉर्म में वो क्रियान्वित भी हो चुका है। अब वो फिजिकल फॉर्म में परिलक्षित होना है। तो ये जो स्वरूप है, ये हर एक व्यक्ति जो नकारात्मक है किसी न किसी रूप में, ये आप मान के चलो उसका संहार तय है। हो सकता है किसी युद्ध जैसी स्थिति में, हो सकता है किसी प्राकृतिक आपदा में। मैं बहुत सारे अपने शिविरों में बोल चुका हूँ, अपने प्रोग्राम्स में बोल चुका हूँ कि ये कैसे पूरा साइंटिफिकली कि ये चीज़ें हो रही हैं और कैसे ये चीज़ परिलक्षित होगी। और अब मैं इसकी एक सीरीज़ इसीलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपको सचेत होने की आवश्यकता है। आप सोच रहे हो कि मैं इतने साल जीऊँगा, मैं इतना कमा लूँगा, मैं इतना ये कर लूँगा, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। मैं, आप में से जो लोग मुझे जानते हैं ये जानते हैं कि मैं क्लियर माइंड हूँ। मैं एस्ट्रल वर्ल्ड की चीज़ों को देख सकता हूँ, आने वाले भविष्य के बारे में भी। मेरे को जो ध्यान की स्थिति में जो ग्लिम्स आए उस विनाश के, जब बहुत पहले, तो मैं खुद एक पल को डर सा गया कि ये क्या है। फिर मेरे को ध्यान में ही ये मैसेज आया कि एक युग परिवर्तन का समय है। बाहर भी मैंने जो देखा, जो मैसेजेस और लोग से आए कि एक युग परिवर्तन का समय है। हमारे ऋषियों ने इस चीज़ को कोट किया है कि युग परिवर्तन के समय ऐसी चीज़ें होंगी और वो सब लक्षण अब परिलक्षित होने शुरू हो गए हैं चारों ओर, क्योंकि ऊर्जा फॉर्म में वो क्रिएट हो चुका। और ये आप भी जानते हैं, आइंस्टीन ने भी ये बोला है कि कोई भी जो पदार्थ है पहले ऊर्जा फॉर्म में आता है, फिर वो फिजिकल फॉर्म में आता है। तो सचेत होने की आवश्यकता है। मैं सच कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति मौत के मुहाने पे खड़ा है। हो सकता है तुम जो ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारे पास 1 वर्ष का भी समय ना हो, तो सचेत हो जाना। तुम पूछोगे क्या करना है, तो सिंपल सा जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए मैं एक सूत्र कार्यक्रम बोलता हूँ कि तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह निश्चल हो जाना है, मन को पवित्र करना है, अपने कर्तव्यों को पवित्र करना है और जो भी ये
दुनिया है जो अत्याचार में तुम लगे हुए हो, जो 3-5 में तुम लगे हुए हो, जो नकारात्मकता में तुम लगे हुए हो, जो दूसरों को कष्ट देने में तुम लगे हुए हो, उससे अपने आप को अब बाहर कर लो। हो सकता है भगवान ने भी जितने भी उनके अवतार हुए, तुम देखो आखिरी मौका भी दिया क्षमा करने के लिए, नहीं सुधरा तो उसका संहार किया। तो ये तुम्हारे लिए भी ये आखिरी मौका है, समझो। क्योंकि अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे। तुम दुनिया की कोई जुगत लगा लो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा होगा, प्राकृतिक आपदाओं में होगा। तुम यकीन मानो देश के देश खत्म हो जाएंगे। जो मैंने देखा अपने ध्यान में, जो मैंने अनुभव किया, उन चीज़ों को रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर मैं एक एक चीज़ तुम्हें बता दूँ। और जो लोग अच्छे हैं, मन के पवित्र हैं, ईश्वर उनकी सहायता करेंगे और एक नए युग का शुरुआत होगा। और वो युग स्वर्णिम युग होगा जिसमें भारत इस पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। जब बहुत सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, बहुत सारे चीज़ें खत्म हो जाएंगी और एक पूरा एक ऐसा सतयुग आएगा, एक ऐसा सनातन युग आएगा जिसमें मानवता होगी, जिसमें एक दूसरे को प्रेम सिर्फ करेगा व्यक्ति, नफरत की कोई ऊर्जा नहीं बचेगी। और साइंटिफिकली भी ये हर एक चीज़ चारों ओर परिलक्षित हो रही है। अब हर एक चीज़, इसको मैं आने वाले समय में, ये जो सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, आने वाले समय में मैं इसको प्रूफ करूँगा कि कैसे साइंटिफिकली ये चीज़ अब वैज्ञानिक भी जानते हैं, भले वो दबे स्वरों में बोले नहीं, कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो सचेत हो जाना, मन को निश्चल करना, पवित्र करना, और जो भी नकारात्मकता है उससे मुक्त होना। तुम ये सोच सकते हो कि कैसे मैं नकारात्मकता से मुक्त हो सकता हूँ, तो उसके लिए तुम ध्यान करना शुरू करो। तुम्हें सहायता चाहिए, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मेरे प्रोग्राम्स लगातार एक मानवता के लिए, कल्याण के लिए डेली लाइव शुरू हो रहे हैं। हर कोई उससे जुड़ सकता है। उसका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप उसको देखिए, अटेंड करिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि तुम बैठ के जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम किसी भी माध्यम से अपने मन को पवित्र कर लो, तुम किसी भी विधि से अपने आप को शुद्ध और निश्चल कर लो, तुम किसी भी विधि से अपने आप को प्रेममय कर लो, तो ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ये ना तो मैं तुम्हें डरा रहा हूँ और ना मैं इसलिए ये तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इससे ध्यान शुरू कर दो। ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हें डिसाइड करना है। कोरोना के समय देखो, अनुभव करो, कितने लोग थे जो सोचते थे मैं तो राजा हूँ, मेरे को तो डॉक्टर्स बचा लेंगे, कहीं एक क्षण लगा उनको जाने में। और मैंने उस समय भी बोला कि ये एक टीज़र है, जैसे एक पिक्चर होती है, उसका टीज़र रिलीज़ होता है, तो पिक्चर तो रिलीज़ होने वाली है अगले वर्ष से, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या क्या घटित होने वाला है। मैंने ध्यान में जो देखा वो वाकई, तुम्हें विश्वास होता है करो, नहीं होता तो ना करो, उससे मेरे को कोई परवाह नहीं। क्योंकि मेरा कर्तव्य, जो मुझे मेरे ईश्वर ने जो मेरे को एक प्रेरणा दी कि मैं तुम सब के लिए कुछ प्रार्थना कर सकूं, तुमसे प्रार्थना करवा सकूं, जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको, जिससे तुम ये जीवन भी सक्सेसफुल कर सको, संसार में भी और आध्यात्मिकता में भी, और अपने आप को सर्वाइव कर सको उस नए युग की ओर। क्योंकि सच बताऊं मैं, ऋषियों ने भी बोला है कि ये जो परिवर्तन की घड़ी है, इसमें 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचेगा, ये संभावना व्यक्त की गई है। और एनर्जी फॉर्म में जो मैं देख पा रहा हूँ, ये संभावना पूरी वैसी की वैसी ही है। यानी 800 करोड़ की आबादी है तो 100 करोड़ भी नहीं बचेंगे, तुम ये मान के चलो। अपने आप को देखो। और ये मुहिम, ये शायद ईश्वर ये प्रेरणा मेरे माध्यम से इसीलिए आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हील हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सत्य को अनुभव कर सकें। और आपको बहुत सारे इससे जानकारियाँ रिलेटेड आप ज़रूर, अगर आपकी इच्छा है तो आप समझोगे, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और बहुत सारे सीक्रेट्स आने वाले समय में शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने ध्यान में देखा, जो ऋषियों ने बोला। क्योंकि ध्यान में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे को ध्यान में
हायर असेंडेड मास्टर से बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं और वो मैं जनमानस तक पहुंचाता हूँ उनके कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके दुखों का निवारण के लिए। तो आप सबका कल्याण हो, इसी अपेक्षा से, इसी आशा से कि आप सब भी अपने जीवन को बदलने के लिए तत्पर होंगे और इस मैसेज की गुणता को समझेंगे, इसके सीरियसनेस को समझेंगे और अपने जीवन के प्रति सीरियस होंगे। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। नमः शिवाय।